कैसे मिलते हैं। अगर आप ये बात सोचेंगे कि ऑर्बिटल्स आपस में कैसे मिलते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑर्बिटल्स के बारे में थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। और आज की क्लास में मैं आपको शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगा। और ये सेकेंड ईयर की जो है केमिस्ट्री है, इसमें फर्स्ट ईयर में भी आप ये थ्योरीज पढ़ चुके हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरीज, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरीज एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरीज। लेकिन आज हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरीज यानी हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर जो बात करेंगे। स्टूडेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन जो है वो तीन किस्म की होती है, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन इसके अलावा भी हाइब्रिडाइजेशन होती है, लेकिन आप तक के लेवल के लिए अभी इन्हीं हाइब्रिडाइजेशन को जो है वो सिखाया जाता है। तो अगर हम बात करें आपसे शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स की, तो उससे पहले हम कुछ एलिमेंट्स के बारे में पहले बात करते हैं, जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन। अब कार्बन जो है वो पीरियोडिक टेबल का 6th एलिमेंट है और उसका मास जो है वो 12 है। और हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट है और तकरीबन इसका जो मास है वो 1.008 है, और इसको अगर राउंड ऑफ कर लें तो वो 1 ही बनता है। सो हम कार्बन की तरफ अगर देखें तो कार्बन के पास जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर भी 6 है। लिहाजा न्यूक्लियस के हिसाब से पहले शेल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे शेल में जो है वो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। हम इस आखिरी शेल को जो है वो वैलेंस शेल कहते हैं, और इसी लिहाज से हम कहेंगे कि जो कार्बन की वैलेंसी है वो 4 है। वो 4 इसलिए क्योंकि आउटर शेल यानी वैलेंस शेल जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो 4 है, लिहाजा इसकी वैलेंसी 4 होगी। अब अगर हम ऑर्बिटल्स की बात करें तो देयर आर 4 टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स, s, p, d, f। और s जो है वो टोटल एक स्फेरिकल शेप रखता है। स्फेरिकल शेप ऐसे होती है जैसे आप टेप करते हैं टेप बॉल को और वो सब तरफ ही हो जाती है, तो एक पूरा एक सर्कल बन जाता है टेप का, दैट इज स्फेरिकल। अर्थ भी हमारा स्फेरिकल है, जो भी गोल चीज़ें होती हैं बिल्कुल राउंड चीज़ें उनको आप स्फेरिकल कहते हैं। और इसके अलावा हम बात करेंगे पी ऑर्बिटल्स की, एंड दैट इज प्रिंसिपल। और इसकी शेप्स कुछ इस तरह होती है, जैसे ये न्यूक्लियस है लेकिन ये शेप इस तरह होगी कि इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह घूमेंगे लाइक दिस, ठीक है। और अगर ये न्यूक्लियस है तो कभी इलेक्ट्रॉन इस तरह भी घूम सकते हैं लाइक दिस, ठीक है, ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रॉन्स की घूमने की। और कभी कभी इसी तरह से ये आपकी तरफ भी घूम सकते हैं, जैसे लेट्स से दैट कि इलेक्ट्रॉन जो हैं दे आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस, ये एक्स एक्सिस है। और अगर आप कहें कि इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में घूम रहे हैं, दिस नोन एज वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस में घूम रहे हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसे घूमते हैं, आगे से आती हैं और पीछे जाती हैं, और फिर पीछे जाते हैं और आगे आती हैं लाइक दिस, इट इज़ नोन एज जी ऑर्बिटल और जी एक्सिस। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि उस जो जी एक्सिस है उसको मैं कुछ टेढ़ी सी लाइन में बनाऊंगा, थोड़ा सा इंक्लाइंड करके लाइक दिस, और इन तीनों ऑर्बिटल्स को आपस में मिला लें तो फिर कुछ ऐसे, फिर ऐसे, और फिर आपकी तरफ बनाऊंगा तो दैट इज हाउ। तो ये आप कह लेंगे जो ये वाला ऑर्बिटल है दैट इज पी एक्स, सॉरी पी वाई, दैट इज पी एक्स एंड दैट इज पी जेड और पी जी। इस तरह यहाँ पर आप देखें इसको इस प्लेन के अंदर, दैट इज पी वाई, दैट इज पी एक्स एंड दिस इज पी जी। तो लिहाजा टोटल 3 ऑर्बिटल्स होते हैं पी के। इस तरह जो डी है, डी के जो है वो टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। और उसकी डिस्कशन भी फर्स्ट ईयर के अंदर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर की गई थी। और इसके बाद एफ के भी जो हैं बहुत से ऑर्बिटल्स होते हैं, लेकिन उनकी शेप जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, लिहाजा एफ ऑर्बिटल्स को ज़्यादातर बहुत ही हायर स्टडीज़ में लाकर स्टडी किया जाता है, नॉट ऑन द लोअर स्टैंडर्ड्स। तो स्टूडेंट्स, व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू ओवर हियर, इधर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि अगर हम फॉर एग्जांपल कार्बन एटम को ले रहे हैं, अगर उसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द कैसे घूम रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स को घुमाने से पहले हम कन्फिग्रेशन कर लेते हैं। कार्बन चूँकि 6 है तो पहला ऑर्बिटल होगा 1s2, दूसरा होगा 2s2 और तीसरा होगा 2p2। और ये जो हमारे पास सिचुएशन है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसको हम कहते हैं। अब आप कह लें
कि जो पहला न्यूक्लियस है, इसका जो पहला शेल है उसको हम K कहते हैं, और दूसरे शेल को जो है हम K के बाद L, देन देयर इज थर्ड वन, K के बाद L के बाद M, और फिर इस तरह M होता है। लेकिन हम K के बाद जो है वो L है, इन दोनों की बात करते हैं। K चूँकि पहला शेल है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा, छठा और सातवां, टोटल 7 शेल्स होते हैं। और ये जो हमारे पास पहला शेल है, चूँकि ये पहला शेल है इसलिए हम इसमें कहेंगे कि एक ही सब शेल आएगा, दैट इज 1s। उसमें 2 इलेक्ट्रॉन तक आ सकते हैं। और ये हमारे पास दूसरा शेल है, तो इसमें आएंगे 2 ऑर्बिटल्स, ठीक है। इनको हम ऑर्बिट कहते हैं, जिसके L, M, N, इनको हम ऑर्बिट कहते हैं। और फिर S, P, D, F, इन्हें हम ऑर्बिटल्स कहते हैं, राइट। सो ये आप सब स्टूडेंट्स को जो है पता होना चाहिए। सो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन की, और इसमें हम कह लो कि दैट इज K, 1s2, ठीक है, दैट इज K एंड दैट इज समथिंग लाइक L, क्योंकि इसमें 2s और 2p आएंगे, ठीक है। क्योंकि दूसरा शेल है उसमें 2 सब शेल आएंगे, S और P। अब जो तीसरा शेल होगा उसमें 3 सब शेल आएंगे, 3s, 3p और 3d। लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट थर्ड ऑर्बिटल। मैं यहाँ थर्ड ऑर्बिटल की बिल्कुल बात नहीं करने वाला, क्योंकि कार्बन के सिर्फ 2 ही शेल होते हैं, तो लिहाजा हम इन्हीं में इलेक्ट्रॉन को पूरा करेंगे। 2 इसमें आ जाएंगे, 2 इस और 2 इसमें आ जाएंगे। सो दैट इज L। L में आपको 4 नजर आ रहे हैं, तो इसलिए आउटर शेल L हुआ, उसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। और इस तरह से आप कहोगे कि हमारे पास जो है कार्बन की वैलेंसी 4 है। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसको अगर आप थोड़ा सा मज़ीद समझने की कोशिश करें तो आप कह लें 1s2, 2s, 2, 2px, 2py, 2pz। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि p के जो हैं वो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, y, x और z, ठीक है। सो ये हो गया x, y और z। अब इसमें चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन हैं, सो हम गोना ड्रॉ द 2 इलेक्ट्रॉन इन x। अगर हमारे पास वेट अ मिनट, यहाँ पर एक रूल है विच इज नोन एज हंट रूल, उसके हिसाब से 1 इलेक्ट्रॉन x में और 1 y में आएगा। अब आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो कार्बन है उसके 2 ऑर्बिटल्स ही अनफिल्ड हैं, जी में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं और इन्हीं में इलेक्ट्रॉन की कमी है। हम कार्बन को फिलहाल बोलेंगे डायावेलेंट। डायावेलेंट क्यों बोलेंगे? क्योंकि 2 ऑर्बिटल्स इनकम्प्लीट है, और डायावेलेंट स्टेट के अंदर कार्बन को कहा जाता है कि ये ग्राउंड स्टेट में है। ग्राउंड स्टेट का मतलब है कि अभी ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है। लेकिन क्या इस सिचुएशन के अलावा भी कार्बन अपनी वैलेंसी को किसी और सिचुएशन में ला सकता है, यानी डायवेलेंट के बजाय ये टेट्रावेलेंट हो सकता है? अब आप सोच रहे होंगे कि कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट कैसे होगा। मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास ये है द फर्स्ट शेल और ये है सेकंड शेल, ठीक है। और 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz, और इसमें आपको नजर आ रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर हम इनको भी देखें तो आप देखो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, बेसिकली एस के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये होगा कि कुछ एनर्जी बढ़ा देने से, यानी कार्बन को एक्साइटेड स्टेट में लाने से, टेट्रावेलेंसी जब होती है तो कार्बन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में होता है। तो आप कह लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करेगा और वो जी में जाके जंप कर जाएगा। अब अनफिल्ड ऑर्बिटल्स की तादाद देखें, 1 2 3 4। तो लिहाजा जब 4 ऑर्बिटल्स कार्बन के खाली रह जाएंगे तो उसे हम टेट्रावेलेंट स्टेट कहेंगे। तो कार्बन जो है कोवलेंट कंपाउंड्स में टेट्रावेलेंसी ही शो करता है, लेकिन कभी कभी वो डायावेलेंसी भी शो करता है। लेकिन हमारा कंसर्न यहाँ पे जब टॉपिक पढ़ रहे हैं शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, इसमें हम टेट्रावेलेंसी को लेकर चलेंगे। तो लिहाजा हमने टेट्रावेलेंसी को जो है वो फॉलो करना है। अब स्टूडेंट्स टेट्रावेलेंसी को फॉलो तो करते हैं, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा भी शेप्स को समझते हैं कि आखिर ये वाली सेटिंग रियल वर्ल्ड में कार्बन के अंदर कैसे नजर आएगी। तो उसकी अगर हम बात करें तो मैं आपको बताता हूँ
कि देखें अब हमारे पास ये न्यूक्लियस है कार्बन का और ये है 2 इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं। तो लेट्स से दैट दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिटल विच इज 1s, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ये घूम रहा है और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ये घूम रहा है, और इसके घूमने की नौयत कुछ ऐसे होगी। तो अगर मैं लेट्स से दैट मेरे पास ये एक कैप है, इस कैप के गिर्द अगर मैं लेट्स से दैट इलेक्ट्रॉन को घुमाऊं तो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है गोल गोल, ठीक है, स्फेरिकल मैनर में। अब ये कैसे भी घूम सकता है, इट्स रियली कैन रोटेट एनीवेयर, किसी तरीके से भी घूमता रहेगा न्यूक्लियस के गिर्द, लेकिन स्फेरिकल मैनर में घूमता रहेगा। हमारा लेना देना इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ नहीं है क्योंकि ये इनर शेल है। हम चलते हैं अपने 2s की तरफ। तो आप देखें ये है हमारा अगला ऑर्बिटल विच इज़ 2s, और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन आपको मैं फिलहाल घुमाते हुए दिखाऊंगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ही मेरे पास है इसमें घुमाने के लिए टेट्रा वैलेंसी के लिहाज से। तो लिहाजा मैं कहूँगा कि जो कार्बन है वो अपने आप को यू कैन से कि इलेक्ट्रॉन को ऐसे घुमाएगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो अंदर घूम रहे थे, ठीक है, इसके करीब घूम रहे थे, अब एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर होकर घूम रहा है एंड इट्स रियली रोटेटिंग ऑल अराउंड द न्यूक्लियर। तो उसके बाद अगर हम मज़ीद बात करेंगे तो हम बात करेंगे आगे से पी ऑर्बिटल्स की, जो कि 3 है, ठीक है। आप देखें मैं पी ऑर्बिटल को ड्रॉ करने के लिए इसको अरेज कर देता हूँ, लेकिन ये अरेज नहीं है, ये मौजूद है, लेकिन फिर भी उनको सही तरह समझने के लिए लिहाजा मैं अब बनाऊंगा पी ऑर्बिटल्स। अब ये 1s और 2s ऑर्बिटल्स भी हैं, लेकिन पी की बात करते हैं। अब देखें उसमें px, अब ये है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन, इट्स मूविंग लाइक दिस अराउंड द न्यूक्लियस, और ये करीब से गया इसके यहाँ से, एंड नाउ इट्स रियली मूविंग लाइक दिस अगेन। लुक एट दैट। आई थिंक सो थोड़ा सा ये मेरे से अनइक्वल बन गया, लेकिन ये इक्वल होते हैं, तो लिहाजा दिस इज नोन एज डम्बेल मूवमेंट। ये स्टूडेंट्स डम्बेल मूवमेंट्स हो रही हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन और ये घूम रहा है लाइक दिस अराउंड द न्यूक्लियस। ये कौन सा ऑर्बिटल है, दिस इज द px orbital। उसके बाद हम let's say that we have another orbital, this is the nucleus, right, and we just talk about now y, look at that, ये देखें, okay, look at that, look at that, so that is the movement of electron in a p वाई मैनर, पी वाई में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। और इस तरह से मैंने आपको कहा था मैं टिल्टेड सा मूव करवाऊंगा। अगर इलेक्ट्रॉन जो है, देखिए अभी इलेक्ट्रॉन जो था वो ऐसे घूम रहा था लाइक दिस, ठीक है, दिस इज पी एक्स। अगर ऐसे घूम रहा था तो दैट वाज पी वाई, और अब ऐसे घूमेगा, आपकी तरफ से आएगा मेरी पीछे की राइट साइड से, तो कहते दैट दिस इज नोन एज पी जेड। थोड़ा टिल्टेड होकर बना दूंगा इसको लाइक दिस। अब मैं इसको x को भी बना देता हूँ, अब मैं y को भी बना देता हूँ, अब मैं 1s को भी बना देता हूँ, और अब मैं 2s को भी बना देता हूँ। सो दैट इज़ हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इनसाइड द कार्बन एटम। लेकिन यू नो सिनेरियो क्या होता है, जब रिएक्ट करना होता है ना कार्बन में, तो प्रॉब्लम ये आता है कि चले किसी हद तक यहाँ पे तो कोई दूसरा एटम आके इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, यहाँ पे भी शेयरिंग हो जाएगी, यहाँ पे भी शेयरिंग होगी। सबसे ज़्यादा दुश्वारी इस ऑर्बिटल को आएगी। दुश्वारी से मुराद जो है वो डिफ़िकल्टी है, यानी इसको डिफ़िकल्टी आएगी एस ऑर्बिटल को। तो लिहाजा इस डिफ़िकल्टी को मीट करने के लिए ये जो ऑर्बिटल्स हैं 1 2 3 4 ये आपस में मिक्स हो सकते हैं और एक नई शेप बना सकते हैं, एक ऐसी शेप, एक ऐसी ओरिएंटेशन कि ये सब बाहर वाले किसी एटम के इलेक्ट्रॉन्स के साथ टच हो सकें। तो इसको हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, यानी ये ऑर्बिटल्स जो भी शेप्स मैंने आपको बताई ये आपस में मिक्स हो जाएंगी। हाइब्रिड स्टेट से, हाइब्रिड गाड़ी होती है, उसमें क्या होता है कि वो बिजली से भी चल जाती है और वो बिजली के अलावा पेट्रोल से भी चलती है, तो लिहाजा वो हाइब्रिड गाड़ी होती है। इसमें 2 कंडीशन हैं। तो हाइब्रिड इसमें क्या है कि ये अलग भी रह सकते हैं और ये मिक्स होके भी रह सकते हैं, मिक्सचर बना के भी रह सकते हैं, लेकिन अब डिपेंड करता है। अगर लेट्स से दैट S जो है वो सिर्फ X के साथ मिक्स करें, सिर्फ X px के साथ, तो हाइब्रिडाइजेशन की स्टेट कहलाएगी sp। और अगर
जो S है वो PX और PY दोनों के साथ मिक्स करें तो हाइब्रिडाइजेशन की स्टेट कहलाएगी sp2, यानी S एक है और P2 है, S एक है और P2 है। और इसी तरह से नो डाउट हमारे पास जो है कंडीशन क्या होगी मैं आपको बताऊंगा अभी। और यहाँ पर तीनों के साथ अगर मिक्स हो जाए, एक S हो और तीन P हो, तो दैट इज नोन एज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि कैसे ये तीनों कंडीशंस लाई जा सकती हैं। इस तरह फिर d ऑर्बिटल्स हैं उनको भी लाया जा सकता है अंदर और मिक्स किया जा सकता है, तो दैट इज sp2d हो सकता है या sp_d2 भी हो सकता है, मतलब मजीद ऑर्बिटल्स भी बन सकते हैं, लेकिन हम सिलेबस के हिसाब से ही चलेंगे। ताकि मैं इस वीडियो के कुछ पार्ट्स बनाऊंगा, जब भी आपको टाइम मिले उन सारों को ज़रूर देखिएगा। इससे ये होगा कि आपकी हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक मैं टोटली क्लियर कर दूंगा, मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स भी आपको मैं समझा दूंगा ताकि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कार्बन की हाइब्रिड स्टेट की, यानी जब मिक्स हो जाएगा। अब देखें ये तो अनमिक्स है ना, सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। मैं अभी अनमिक्स की बात नहीं करूंगा आपसे, मैं करूंगा मिक्स की बात। अब मैं ऐसा करूंगा एक S को 3P को मिला दूंगा, तो टोटल ये देखिए कितनी ऑर्बिटल है 1 2 3 4। जब ये मिक्स हो जाएंगे तो फिर 4 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, जिसमें आप कह लें S का करेक्टर जो है वो 25% होगा, ठीक है। और इसके अलावा ये तीनों P का करेक्टर जो है वो 75% होगा और हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जैसे उसका ऑर्बिटल कैसा होगा अब खुद सोचें, 25% करेक्टर जो है वो S का है और 75% करेक्टर P का है, तो S छोटा सा होगा, यानी स्फेरिकल सा हिस्सा छोटा होगा और डम्बल हिस्सा ज़्यादा बड़ा होगा, लाइक दिस। तो 25% and 75%. So that makes an idea of sp3 hybrid orbital. अब इसी तरह के कितने होंगे, 4 होंगे, क्योंकि टोटल ये 4 थे, तो लिहाजा 4 ऑर्बिटल्स ही आपको नजर आएंगे किसके गिर्द, न्यूक्लियस के गिर्द। यानी अब आप क्या कह सकोगे, अब आप ये कह सकोगे कि ये न्यूक्लियस है और ये है sp3 ऑर्बिट। तो कहता है एक, ठीक है, 2 3 और 4। और थोड़ा सा इसको टिल्ड कर देना, थोड़ा टिल्ड कर दें इसको, ठीक है, इसको थोड़ा सा टिल्ड कर देंगे, नीचे की तरफ कर देंगे, तो फिर मैं आपको दोबारा बना के दिखाता हूँ। न्यूक्लियस sp3 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 sp3, इसे हम कहते हैं टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर, अब ये टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर हमें बता रहा है कि ये है कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में मिक्स हुए हुए ऑर्बिटल्स sp3 कंडीशन। और इस तरह ही अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर एक S और 2 P मिल जाए, मतलब तीनों ना मिले 2 मिल जाए, तो दैट इज sp2 और इसमें 33% करेक्टर हो जाएगा S का और 67% करेक्टर हो जाएगा P का। और ये ऑर्बिटल वैसे अपनी शक्ल, असली शक्ल में रहेगा, उसको हमें फिर असली शक्ल में बनाना भी होगा, मैं आपको जब एग्जाम्पल करवाऊंगा तो समझा दूंगा। उसके बाद लेट्स से दैट अगर एक S और एक ही P मिलते हैं तो करेक्टर 50-50% हो जाएगा और ये हो जाएगा sp ऑर्बिटल। और इसमें आप कह रहे हैं 50-50% करेक्टर में कह रहे हैं S की शेप भी जो है वो काफ़ी आपको नज़र आएगी लाइक दिस, और P की भी कुछ डम्बल की तरह लाइक दिस। और ये अगर sp2 होगा, राइट, sp2 कंडीशन होगी, तो आप कह सकते हो कि थोड़ा सा P करेक्टर ज़्यादा शो कर दो इसमें, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो है वो कह लें 3 ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है, और इन्वॉल्व और एक फ्री होगा। और sp हाइब्रिडाइजेशन में 2 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे और ये 2 Y और Z फ्री होंगे। तो ये बातें स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आती हैं, लेकिन मैं जब आपको एग्जाम्पल करवाऊंगा तो इंशाल्लाह ये बातें सब मैं आपको टोटली तब समझा दूंगा। तो अभी तक इस लेक्चर में आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, इफ़ यू लाइक माई वीडियो तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि आपको मज़ीद वीडियोस मेरी मिलती रहें। सो अभी तक के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट पार्ट जो है आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाएँ, वहाँ से आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप लिखेंगे FP हाइब्रिडाइजेशन सर खुर्रम GS अकेडमी,
तब भी आपको ये सारे पार्ट्स नज़र आ जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिए।